नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र और आपका स्वागत है राजेंद्र स्पीक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए एक और दिलचस्प कहानी। ये प्रेरणादायक कहानी है, इसे ध्यान से सुनिए और इससे समझिए कि इस कहानी में क्या संदेश छुपा है। तो कहानी का शीर्षक है गाली पास ही रह गई। एक लड़का बड़ा दुष्ट था। वो चाहे जिसे गाली देकर भाग खड़ा होता। उसकी आदत थी आते जाते लोगों को गाली देना, सबका मजाक बनाना। एक दिन एक साधु बाबा एक बरगद के नीचे बैठे थे। लड़का आया और गाली देकर भाग गया। उसने सोचा कि गाली देने से साधु चिढ़ेगा और मारने दौड़ेगा, तब बड़ा मजा आएगा। लेकिन साधु चुपचाप बैठे रहे। उन्होंने उसकी ओर देखा तक नहीं। लड़का और निकट आ गया और खूब जोर जोर से गाली बकने लगा। लड़का और निकट आ गया और खूब जोर जोर से गाली बकने लगा। साधु अपने भजन में लगे थे। उन्होंने समझ लिया कि कोई कुत्ता या कौवा चिल्ला रहा है। साधु ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। एक दूसरे लड़के ने कहा, बाबा जी, ये लड़का आपको गालियां दे रहा है ना? बाबा जी ने कहा, हाँ भैया, देता तो है, पर मैं लेता कहाँ हूँ। जब मैं लेता नहीं तो ये सब वापस लौटकर इसी के पास रह जाती हैं। लड़का बोला, लेकिन ये तो बहुत खराब गालियां देता है बाबा। तो साधु महाराज बोले, ये तो और खराब बात है, पर मेरे तो वे कहीं चिपकी है नहीं। सबकी सब गालियां इसी के मुख में भरी हैं। इसका मुख गंदा हो रहा है। गाली देने वाला लड़का भी ये बातें चुपचाप सुन रहा था। साधु की बात सुनकर उसको भी अजीब लगा। उसने सोचा, ये साधु तो ठीक कह रहा है। मैं दूसरों को गाली देता हूँ तो वे ले लेते हैं, इसी से वो तिल मिलाते हैं, चिढ़ते हैं और मुझे मारने दौड़ते हैं और दुखी होते हैं। ये आदमी, ये साधु, ये गाली नहीं लेता, तो सब गालियाँ मेरे पास ही रह गईं। लड़के को बड़ा बुरा लगा। छी, मेरे पास कितनी गंदी गंदी गालियाँ हैं। मेरा तो मुंह पूरा गंदी गालियों से भरा हुआ है। अंत में वो साधु के पास गया और बोला, बाबा जी, मेरा अपराध कैसे छूटेगा और मेरा मुख कैसे शुद्ध होगा? साधु ने उसकी ओर देखा और बोले, पश्चाताप करने तथा फिर ऐसा न करने की प्रतिज्ञा करने से अपराध दूर हो जाएगा। और हाँ, राम राम कहने से मुख शुद्ध हो जाता है। तो गालियाँ मत दो और राम राम कहो। लड़का उनकी बात समझ गया और प्रणाम करके चला गया। उस दिन के बाद से उस लड़के ने गाली देना बंद कर दिया। तो दोस्तों, यहाँ ये कहानी ख़त्म होती है। इस कहानी से हम सीखते हैं कि गाली देना बहुत गलत बात है। किसी के बारे में भी अपशब्द बोलना अच्छा नहीं है। हम जब दूसरों के बारे में गलत शब्द बोलते हैं तो हम अपने मुंह को ही गंदा करते हैं। और अगर कोई आपको गाली देता है तो उसकी गाली को आप नज़रअंदाज कीजिए, इग्नोर कीजिए। उसकी गाली को लीजिए ही मत। आप अगर लेंगे ही नहीं तो उसकी गाली उसको वापस चली जाएगी। तो कोई भी आदमी जीवन में अगर आपको कुछ बुरा कहता है, भला कहता है, तो उसकी बात को अनसुना कीजिए। और अगर आप नहीं लेंगे तो कोई भी बुरी चीज़ आपके पास नहीं आएगी। तो इसी अच्छे संदेश के साथ दोस्तों, मैं ये वीडियो ख़त्म करूँगा। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगले वीडियो में मिलूँगा। नमस्कार।